सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक न्यू फ्रेश एनालिसिस वीडियो बनाइए जहां पे 2016 से लेके 22 तक को हम लोग इंक्लूड करें। तो चलिए आपके सामने आ गया है। बच्चा एक एक सेकंड सुनिएगा, चाहे तो 1.5x पे देखिएगा, लेकिन हर बात को सुनिएगा। और स्पेशली जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट को फोकस कर रहे हैं, अब तो जाके रोड मैप को अच्छे से फॉलो करो। आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक एक बात को फॉलो कीजिए। काफी बच्चों ने अपना मार्क्स जो है इवन 30 से 70 तक रीच किया फिजिक्स में। आप भी कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज को, हमारे कंटेंट को, हमारे मटेरियल्स को। तो चलिए हम लोग यहां पे शुरू करते हैं अपने एडवांस के प्रॉपर एनालिसिस को, जहां पे हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं कि आपका रैंक वर्सेस परसेंटेज मार्क्स कैसा रहता है, जिसके बेसिस पे आपको बहुत लोग कहते होंगे कि एडवांस को क्रैक करना कभी कभी आसान हो जाता है एज कंपेयर टू जेई मेंस को क्रैक करना। तो यहां पे बच्चा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहां पे आपको रैंक्स है 1, 101, 501, 1000 से लेके आपको 15,000 तक का यहां पे स्लैब डला हुआ है। 2022 की बात करेंगे तो ये आपका जो कॉलम है वो मार्क्स का है, फिर परसेंटेज का है, अगेन 21, 20 एंड सो ऑन 16 तक का है। तो यहां पे अगर हम लोग सबसे पहले एक स्लैब डाल देते हैं 1000 रैंक की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2022 में ये आपको 47.22% मार्क्स पे ही मिल गया था। हालांकि 2021 की बात करेंगे तो 58.3% मार्क्स था, फिर 53% मार्क्स, 55% मार्क्स। तो ऑन एन एवरेज अगर हम यहां पे देखें तो 52-53% मार्क्स पे आपको ये बनता है। 2022 आपको काफी ऐसा एक एक्सेप्शन देखा गया था जहां पे पेपर का डिफिकल्टी ऑर्डर मैथमेटिक्स के वजह से खास तौर पे काफी बढ़ गया था, जिस कारण से आपको वहां पे कम परसेंटेज मार्क्स पे भी हाई रैंक बन जा रहा था। तो आपके लिए 2022 एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। आपके लिए रेफरेंस जो होना चाहिए वो ऑन एन एवरेज 52-53% मार्क्स ही होना चाहिए, बट स्टिल दैट इज नॉट वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू योर जेईई मेंस परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड टू सिक्योर 1000 रैंक, राइट। नेक्स्ट लैब की अगर हम लोग यहां पे बातचीत करें तो 5000 रैंक है आपके सामने। 5000 रैंक की बात करेंगे तो 2022 में आपको 32% मार्क्स पे ही बन जा रहा था। उसके पहले 39%, 37%, 42%। तो आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपका जो यहां पे आ रहा है 39 to 42% के आसपास भी अगर आपको आ जाता है तो आप बच्चा 5000 रैंक के अंदर घुस जाते हो। किसको कहते हैं? ओनली 39% मार्क्स, राइट। और देखते हैं कि अगर आपको 10,000 के अंदर का टारगेट है कि सर हमें 10,000 के अंदर रैंक कम से कम लाना है, तो आपको 2022 में तो सिर्फ 25% पे ही ये बन गया था। 2022 में काफी बच्चों ने अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्ट्रेंथ पे प्ले करते हुए एक सीट, एक अच्छी रैंक हासिल कर ली थी आईआईटी में, और इस समय आईआईटी में अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। उसके पहले 30% में, फिर 29% पे। तो आप यहां पे जो एक सेफ परसेंटेज मार्क्स ले सकते हैं वो आप कम से कम 29 से 30% का एक सेव परसेंटेज मार्क्स ले सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे मोटा मोटा बोले तो 30% मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपका यहां पे 10,000 के अंदर रैंक तो बन ही जाता है। 30% मार्क्स लाइक 1/3 से भी कम, थोड़ा सा इतना तो बच्चा कर ही सकते हैं ना। अगर आपका जेईई एडवांस को लेकर, अगर आपका आईआईटी को लेकर पैशन है तो इतना पढ़ाई करना, इतना सिक्योर करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा इफ यू गो फॉर प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्शन। अब यहां पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अनलाइक योर जेईई मेंस, और इस सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अनलाइक योर जेईई मेंस जहां पे सब्जेक्ट कट ऑफ नहीं होता है। जेईई मेंस में अगर आप फिजिक्स में 0 भी ले आते हो और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप 80 ले आते हो तब भी आपको एक रैंक मिल जाती है। लेकिन जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता है। यहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, राइट। और ये हर साल आपको थोड़ा बहुत वेरी करता है। 2022 में आपको 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपको लाना था ताकि आपको रैंक प्रोवाइड की जाती, समझ रहे हो। और जे एडवांस में बच्चा आपको 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। तो ये जो सब्जेक्ट कट ऑफ होता है वो दोनों पेपर के मार्क्स को मिला के होता है। यानी पेपर 1 में अगर आपको मैथमेटिक्स में 5 नंबर बन जाते हैं या फिर पेपर 2 में आपको 5 नंबर बन जाते हैं तो दोनों मिला के होता है 10 नंबर। इसका मतलब आप इस 5 के बियॉन्ड ही है। आपको 10 आया है मतलब आप 5 के बियॉन्ड है, मतलब आप कंप्लीटली सेफ है। तो ये जो 5 होता है वो टोटल पेपर 1, पेपर 2 को मिला के यहां पे आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, ठीक है। उसके बाजू में है एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि 55 आपको मिनिमम मार्क्स गया था जहां पे आपको रैंक प्रोवाइड की थी। 55 इज द टोटल मार्क्स ऑफ पीसीएम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक बच्चे का 55 मार्क्स आ जाता है तो क्या सर उसे रैंक मिलती अगर वो इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। पीसीएम में भी उसको कम से कम 5-5 नंबर के ऊपर लाना है और टोटल मार्क्स उसका 55 के ऊपर होना चाहिए, तब जाके उसको एक रैंक प्रोवाइड की
जाएगी। 2021 में सब्जेक्ट कट ऑफ आपको 6 था और टोटल एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स आपको 63 था। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 19 में 2019, 18, 17 में आपको 12 मार्क्स एक्चुअली में फिक्स रहा जाता था, जहां पे आपको सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर करना होता था। तो यहां पे अगर आप मेरा रिकमेंडेशन माने तो आपके लिए कम से कम मिनिमम आप 5-6 टारगेट ना करें सब्जेक्ट कट ऑफ के लिए, आपका मिनिमम टारगेट कम से कम 15 के ऊपर तो होना ही चाहिए, ताकि आप कंप्लीटली एक सेफ जोन में चले जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ये आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात की जा रही है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट कट ऑफ भी क्लियर करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर जाते हैं लेकिन तीसरे का कट ऑफ भी क्लियर नहीं करते और बाद में बच्चा उसको बहुत पछतावा होता है, उसकी रैंक नहीं लगती है। ठीक है, अगर हम यहां पे अब बच्चा फिजिक्स की बातचीत करें कि आपका सेक्शन वाइज वेटेज किस तरीके का रहा है, तो देखिएगा यहां पे आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम एंड वेव मोशन दिख रहा है। 2022 की बात करते हैं तो मैकेनिक्स का आपको ओवरऑल वेटेज था 31, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हैड 42 मार्क्स ऑफ वेटेज, वेरी 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 हाई वेटेज। और अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आपको हमेशा से ही वेटेज हाई रहा है, एक्सेप्ट 2018। उस समय आपको मैकेनिक्स का वेटेज कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शनली हाई आ गया था, यानी कि ये पेपर आपको काफी अनबैलेंस्ड देखा गया था और सिर्फ 27 मार्क्स था आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको अच्छा खासा वेटेज रहता है। अगर हम यहां पे बात करें छोटे सेक्शन की जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, दैट इज योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहां पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का ही बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहता है। ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा हाई है। ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कभी भी किसी बच्चे को छोड़ने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता है जेईई एडवांस्ड के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली इसका वेटेज भी काफी अच्छा है। एसएचएम एंड वेव मोशन का वेटेज जो है उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल इक्का दुक्का सवाल इससे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है एकदम? अच्छा, और देखिए बहुत से बच्चों को क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं रहता है, तो जेईई एडवांस्ड में आपको अमूमन कुछ इन प्रकार के पैटर्न देखे जाते हैं। ठीक है, जेईई एडवांस्ड अपने सरप्राइज फैक्टर के लिए बहुत जाना जाता है, जहां पे वो पैटर्न को बहुत फ्लक्चुएट भी करता रहता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक देना पड़ता है। इसमें जनरली आपको जो मार्किंग सिस्टम होता है +30 होता है, यानी अगर आपने गलत कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। राइट, साफ तौर पे यहां पे देखने में समझ में आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, सो दे डोंट वांट टू मेक इट वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एस्पिरेंट्स, इसलिए यहां पे 0 मार्क्स आपके लिए है। दूसरा आपका आता है मोर देन 1 करेक्ट, राइट, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन इन द एंटायर जेईई एडवांस पेपर, जिसके लिए आपको टीचर भी बोलते हैं कि मोर देन 1 करेक्ट ज्यादा प्रैक्टिस किया करें आप। यहां पे आपको जो ऑप्शंस होता है, क्या तो चारों सही हो सकते हैं, या फिर कोई 3, कोई 2, या फिर कभी कभी कोई 1 भी आपको सही हो सकता है। और इसका मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर यहां पे हम सिंपल भाषा में बोले तो +4 -2 होता है। एक भी गलत अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको -2 मिलना तो तय है। लेकिन यहां पे फिर आपको पार्शियल मार्किंग भी होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका 4 में से 3 ऑप्शन सही है और आपने उन 3 सही में से सपोज कीजिए तीनों चुना तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 चुना तो आपको शायद 3 मार्क्स मिलेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको पेपर में लिखे रहते हैं, इसे हम कहते हैं पार्शियल मार्किंग। फिर हम बात करते हैं मैट्रिक्स मैच की, जहां पे अनलाइक जेईई मेंस में आपको 1-to-1 मैचिंग होता है, यानी ए P के साथ मैच कर रहा होगा या फिर B जो है R के साथ मैच कर रहा होगा। लेकिन एडवांस में आपका ज्यादातर ऐसा मैचिंग नहीं होता है। आपका जो A कॉलम में से, राइट, लेफ्ट कॉलम में से आपका जो A है, हो सकता है कि राइट कॉलम में P, Q, R तीनों के साथ मैच कर रहा हो। तो आपको इस तरीके का 1-to-many मैचिंग रहता है मैट्रिक्स मैच में, और इसमें बच्चा नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1। इंटीजर टाइप, क्या तो इसमें आपका जवाब प्रॉपर इंटीजर में आएगा या फिर आपको नियरेस्ट इंटीजर पे आंसर को लाके देना पड़ता है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होती है बिकॉज आपको इंटीजर है। थोड़ा सा सवाल को इजी हो जाता है बच्चों के लिए डेसिमल को अवॉइड करना। ठीक है, सिंगल करेक्ट यानी कि आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग -1 है। और पैराग्राफ टाइप, जहां पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे 2 या 2 से ज्यादा सवाल भी हो सकते हैं, और जनरली इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो +3 -1 होता है। ठीक है, आप अगर 2021 के
जे एडवांस के पेपर को देखेंगे तो वहां पे एक नया पैटर्न भी देखा गया था, स्टेम सिस्टम वाला, जहां पे आपको एक पैराग्राफ के बेसिस पे 2 सवाल थे और वो दोनों सवाल का आंसर आपको इंटीजर में देना था या फिर न्यूमेरिकल टाइप में देना था और उनके 2-2 मार्क्स हुआ करते थे। तो वो एक नया किस्म का पैटर्न था जो कि 2021 में आपको देखने के लिए मिला था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखें ताकि आपको ट्रेंड समझ में आए कि किस प्रकार का आपको सवाल पूछा जा रहा है और कैसा पैटर्न हो रहा है आपके सामने। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बच्चा आपका फिजिक्स में डिटेल चैप्टर वाइज आपका कैसा ट्रेंड रहा है, वेटेज रहा है, और इसके बेसिस पे मेरा जो बच्चों को जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं चैप्टर के नाम आपको लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, 2022 से लेकर 2016 तक का आपके सामने यहां पे दिख रहा है। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन है, यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मार्क्स था 3, राइट। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे किनेमैटिक्स की बात करें तो आपको 2022 में 2 सवाल देखे गए थे किनेमैटिक्स से जिसका टोटल मार्क्स बनता था 6। इसी प्रकार से आपका जो टोटल मार्क्स था 2022 में वो 120 था, उसके पहले 120 फिर 132, तो आपको ऑन एन एवरेज 120 के आसपास का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का पेपर रहता है। शिफ्ट 1 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के बात की जा रही है। 120 मार्क्स जो है वो पेपर 1 पेपर 2 को मिला के बात की जा रही है। क्लियर है एकदम। तो यहां पे आपके सामने ट्रेंड है, आप इसको अगर बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका रोटेशनल मोशन का वेटेज जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। यहां पे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज तो काफ़ी अच्छा रहता ही है, बट मेरे साइड से जो हमेशा बच्चों को सुझाव रहता है कि आप कम से कम इन चैप्टर्स पे तो बहुत डीप में फोकस करेंगे। देखिए मेंस और एडवांस में अंतर क्या है, सिर्फ लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चा तो 99.99% कॉन्सेप्ट आपको सेम टू सेम है। एडवांस का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट से आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका क्वेश्चन का लेवल जो है उसके लिए कोई नई आपको कॉन्सेप्ट वहां पे जरूरत पड़ जाती है। मिला जुला के आपको सेम टू सेम रहता है, इक्का दुक्का कुछ एक्स्ट्रा होता है जो कि आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत से बच्चों के साथ देखा गया है कि उनका मैकेनिक्स पे उतना ज्यादा कमांड नहीं रहता है। उस केसेस में मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे यूनिट्स एंड डायमेंशन, एरर्स, किनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा का पूरा आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो है ही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसी कीमत पे आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, राइट। ये जो आपका सामने आपको दिखाई दे रहा है, ओनली दिस constitutes on an average 65.7% of the entire physics marks weightage। अब आप खुद ही समझिए कि अगर आपका एक्सपर्टीज इनमें, और जब मैं एक्सपर्टीज की बात करता हूं तो मैं कहता हूं डेप्थ में जाके, यानी कि आप इसके एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप कोई एक्स्ट्रा बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मटेरियल को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आपको जी एडवांस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देने वाला है। तो अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो 65.7% मार्क्स को आप मिनिमम टारगेट कर पाएंगे अपने एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और आपको मैंने शुरुआत में ही दिखाया था कि आपको इतना ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना होता है एक अच्छा रैंक को हासिल करने के लिए। लेकिन अब यहीं पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में इनके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ना हो, राइट। वर्क एनर्जी पावर, इसका जो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा अप्लाई होता है आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। सो व्हाट डू आई मीन इज कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सभी की होनी चाहिए। आपका जेईई मेंस लेवल का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कम से कम इन चैप्टर्स में अच्छा होना चाहिए, ताकि जब आगे जाके आपको किसी चैप्टर में मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आए तो कम से कम आप उसको सॉल्व कर पाए, या फिर आप किसी के सोल्यूशन को जब देखेंगे तो आप वहां से चीजों को सीख पाएंगे, राइट। अब अगर किसी बच्चे का मान लीजिए कि मैकेनिक्स पे हाथ बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली गो फॉर एवरीथिंग। मान लीजिए कि सर मेरा जो है यहाँ पे कैपेसिटर काफी वीक है, तो क्या मैं इसको रोटेशन के साथ एक्सचेंज कर सकता हूं? बिल्कुल एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट अ जनरल रिकमेंडेशन इन केस अगर आपका मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा डर लगता है, उस केस में आपके सामने यहाँ पे एक हाई वेटेड चैप्टर्स के बारे में आपको मेंशन किया जा रहा है। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। पूरे सेशन का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे कोर्स का वेट कर रहे हैं, 5 फरवरी हमारे एडुनिटी एप्लीकेशन पे उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ताकि आप अपने 2023 के एडवांस के जर्नी को और स्मूथ कर पाएंगे। चलिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।